Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Dear students, आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है y, उसमें हम तब्दीली चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स कि x को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास y में भी तब्दीली आ जाती है। जैसे बेटे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। y बराबर f ऑफ x इक्वल है x प्लस 1। ये स्टूडेंट्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हमारे पास बेटे x y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है अगर हम x में तब्दीली करते हैं तो ये सेम तब्दीली आपकी y में वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी। मीन्स कि y में तब्दीली अगर करनी है तो आपको x में तब्दीली करनी पड़ेगी और वो सेम तब्दीली आपकी y में आ जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको साबित करता हूँ, ये समझाता हूँ। x इक्वल है 1, तो बेटे y हमारे पास क्या आ जाता है? y हमारे पास 1 प्लस 1 इट इज 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेते हैं x इक्वल है 2, देन बेटे y हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 1 दिस इज 3। जी डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं? हम x में तब्दीली कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं और y हमारा उसके कोरिस्पोंडिंग ऑटोमेटिकली तब्दील हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं द चेंज इन x या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ले लेते हैं लिमिट डेल्टा x सो स्मॉल अप्रोचेज टू 0। हम कहते हैं डेल्टा x हमारे पास तब्दीली इतनी छोटी तब्दीली है, इतनी छोटी तब्दीली है कि हम उसको टेंड्स टू 0 कर देते हैं या उसको 0 के इक्वल ले, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह लें हम। इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मीन्स के 0 के करीब तरीन। तो बेटे हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास dy ओवर dx के इक्वल हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। मतलब कि x में इतनी स्मॉल चेंज होते हुए हम y में जो तब्दीली चेक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। या बेटे हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम कहेंगे द इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज चेंज in one variable with respect to second variable is called derivative। बेटे देखिए, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल है dy ओवर dx। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.3। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो y के इक्वल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेटे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था, समझाया था कि डेरिवेटिव लीनियरली होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो आप प्लस है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो बेटे कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा
और डेरिवेटिव हमारे पास आएगा फंक्शन का। डेरिवेटिव हमेशा बेटे फंक्शन का आता है, और अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बिफोर लिख लेंगे, बिफोर दी डेरिवेटिव। तो बेटे यहाँ पे पावर रूल लग जाता है। पावर रूल मैंने आपको समझाया है कि ऐसी सेंस में क्या होगा, पावर नीचे और बेटे पावर में से आप करेंगे एक कम और फिर लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास असल में ये फंक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। जस्ट लाइक बेटे इधर करेंगे हम, पावर नीचे, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स, पावर नीचे, पावर में से एक कम और बेटे हम फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। जी डियर स्टूडेंट्स, 4x बेटे 4 में से कम करेंगे 3 आ जाएगा। और मैंने आपको समझाया था कि dx ओवर dx, x का जब भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बेटे वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 और बेटे ये 3 में से 1 निकलेगा 2 और बेटे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक बेटे 2 और ये बन जाए 2 में से 1 निकलेगा बेटे 1 और दिस इज आल्सो 1। बेटे जो आपका आंसर आता है 4x3 प्लस 6x² प्लस 2x, दिस इज योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पावर रूल की आसानी से समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल है, डेरिवेटिव को अपने रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टा लगाएंगे तो ये आपको नहीं आएगा। ओके, आपने इसको सीखना है, आपने इसको समझना है, आपने इसको दिमाग में रखना है। फिर तो करना क्या है, पावर रूल वेरी सिंपल, पावर नीचे, पावर में से एक कम और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ मैं आपको एक नया क्वेश्चन करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में बेटे हमने डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस करनी है। वेरी सिंपल बेटे, इसमें क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर का लेना है स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका लेना है स्क्वायर। डिनोमिनेटर को बेटा रखना है ऊपर, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाला जो भी फंक्शन है बेटे उसका लेंगे डेरिवेटिव। माइनस बेटे ऊपर वाला फंक्शन हमारा आ जाएगा और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव। ओके डियर स्टूडेंट, अगेन देखें, इन डिवीजन मेथड हमने क्या करना है, नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका लेंगे स्क्वायर। ओके, स्क्वायर लेने के बाद डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे ऊपर और ऊपर जो भी फंक्शन हमारे पास होगा उसका लेंगे डेरिवेटिव। माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन होगा वो वैसे ही आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसका लेंगे डेरिवेटिव। ओके बेटे 2x प्लस 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटे सेम एज x का लेंगे और 2 को साइड पे रख लेंगे। जस्ट बेटे 3 का लेंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा dx। सेम बेटे माइनस 2x माइनस 3 और 2 साइड पे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव लेंगे और प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे और नीचे बेटे हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो बेटे देखें, ये 2x प्लस 1 आ जाएगा और ये 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा आएगा 0। सेम बेटे x का x के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का आ जाएगा 0। और बेटे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ऐसे जैसा था वैसे ही आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज 2 माइनस 2x माइनस 3 एंड दिस इज 2x प्लस 1 स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, ये भी हमारे पास 2 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, या 2 को बेटे हम कॉमन ले लेते हैं। 2 हमारे पास इधर भी है और 2 हमारे पास इधर भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ये बेटे माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर जस्ट लाइक चलता रहेगा।
जी बेटे इसके इक्वल में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x कैंसिल हो जाएंगे और 3 और 1 4 को 2 से करेंगे 8 ओवर 2x प्लस 1 स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाएगा, बड़ी सिंपल मैंने किया है। डिवीजन मेथड लगा दिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। बेटे डेरिवेटिव लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटे हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का हमारे पास 1, जस्ट लाइक x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। 2 दोनों साइड पे है तो ये कॉमन ले लेंगे, दोनों मीन्स कि दोनों एक्सप्रेशन के साथ है। तो कॉमन लेने के बाद बेटे हमारे पास 2x प्लस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस 2x प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओवर 2x प्लस 1 स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। तो बेटे इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस की है। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। इसमें बेटे वेरी सिंपल हमारे पास ये दो टर्म्स दी गई हैं। तो आपने क्या करना है बेटे 1 को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को आपने x से 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास दोबारा वही वैल्यू आ जानी। फिर x स्क्वायर रूट को आपने x से मल्टीप्लाई करना और x स्क्वायर रूट को आपने x 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेम है, वही वैल्यू आ जानी है। बेटे ये दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो इसकी जो पावर है बेटे x जो स्क्वायर रूट है वो 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। तो इसकी ताकत 1 ओवर 2 है या इसकी पावर 1 ओवर 2 है और 1 प्लस 1 ओवर 2 बन जाना है। सेम इसकी जो पावर बेटे 1/2 है, इसकी 3 ओवर 2 है, तो ये दोनों प्लस हो जाने हैं और नीचे x की जैसे ये स्क्वायर रूट बेटे ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। सेम बेटे आपने क्या करना है, आपने इनको बेटे एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 2 ओवर 2 बन जाना है और इसका एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 3 ओवर 2 बन जाना है और बाकी तकरीबन आपका वही वैल्यूज आ रही हैं। बेटे आगे क्या किया हमने 3 ओवर 2 बन जाना है और ये 4 ओवर 2, 3 ओवर 2 और 4 ओवर 2 को बेटे 2 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की 2 बन जाएगी, मतलब x की ताकत 2। ओके बेटे नीचे हमारे पास x की रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये दोनों बेटे कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल होने के बाद ये दो वैल्यू आ जाएंगे x और x स्क्वायर। जी x के रूट को बेटे आप दोनों के ऊपर डिवाइड कर देंगे, x के रूट हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर है, तो बेटे इसको भी हमने डिवाइड कर देना और इसको भी डिवाइड करने के बाद हम इस स्टेप पे आ जाते हैं। उसके बाद बेटे क्या करना है, इसकी ताकत जो 1 ओवर 2 है ये इसमें से माइनस हो जाएगी और ये भी x ओवर 2 ऊपर जाके बेटे 2 में से माइनस। सेम बेटे बेसिस हैं, जब इनको हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो बेटे इनकी जो पावर्स होती हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगी तो साइन बदल जाता है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके ये बेटे प्लस हो जाती हैं और नीचे प्लस हैं तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाते हैं। ओके बेटे ये बेटे 1 और 2 इसमें से आप माइनस करेंगे 1 में से, तो ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 2 माइनस 1 ओवर 2 और ये 2 2 4 माइनस 1 ओवर 2। बेटे 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ओवर 2 और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 ओवर 2। ये बेटे हमारे पास फाइनल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब बेटे हमने क्या करना है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। बेटे इसके डेरिवेटिव की बजाय हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे लिए आसान भी रहेगा और हमें करते हुए कोई ज़्यादा दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। बेटे सेम यहाँ पे हम पावर रूल लगा देते हैं। पावर रूल क्या है बेटे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, 1 और 2 में से एक कम करेंगे, 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो बेटे माइनस 1 ओवर 2 बन जाता है। तो हमारा 2 और बेटे ये जो हमारे पास अंदर हमारे पास जो मेन रकम है इसका बेटे आगे हम लेंगे डेरिवेटिव। सेम बेटे इधर ही पावर रूल हो गया, पावर स्टार में पावर में से एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो बेटे x का डेरिवेटिव के एलिमेंट या रिस्पेक्ट 1 बन जाता है बेटे।
और x की -1/2 को आप नीचे लेके जाएंगे तो x की 1/2 बन जाता है, उसको हम x स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सेम बेटे हमारे पास 3/2 है और x की 3/2 -1 करते हैं तो बेटे 3 - 2 बन जाएगा ओवर 2, ये 1/2 के इक्वल आता है, ठीक है। और बेटे इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 2 दोनों में सेम है और स्क्वायर रूट x, तो बेटे ये x ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद x 1/2 डॉट x 1/2 बेटे ये x के इक्वल आ जाता है, तो ये 1 - 3x ओवर 2x स्क्वायर रूट, ये बेटे इसका हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो लेट कर लेते हैं बेटे ये हमारा y के इक्वल है, लेट y इक्वल है x² + 1 जज़र ओवर x² - 1 जज़र, या इसको आप स्क्वायर रूट कह लेते हैं, ठीक है बेटे। आपने क्या करना है बेटे, दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d/dx को बेटे हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर बेटे यहाँ पे d/dt हो जाए तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके बेटे। मीन्स कि जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा, यहाँ पे x है या यहाँ पे y है, तो हम इसी को इसके रिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे t है तो t के रिस्पेक्ट, यहाँ पे y है तो y के रिस्पेक्ट, यहाँ पे x है तो ये x के रिस्पेक्ट होगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। बेटे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बेटा क्या है, हमारे पास नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर है उसका बेटे हमने क्या लेना है, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बेटे ऊपर आ जाएगा हमारा, और ऊपर जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव, माइनस बेटे ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, और नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका हम लेंगे डेरिवेटिव, ओके डियर स्टूडेंट्स जी। अब देखिए बेटे हमारे पास x² - 1 जज़र है, इसका बेटे यहाँ पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक बेटे ये हमारे पास पावर है, पावर यहाँ पे हमारे पास है 1/2, तो बेटे 1/2 पहले पावर आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, और फंक्शन की पावर में से एक कम, और बेटे फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके बेटे। सेम है बेटे, पावर नीचे और पावर में से एक कम, और फंक्शन का बेटे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नीचे बेटे डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम क्या होगा बेटे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट की ताकत बेटे 1/2 होती है और स्क्वायर 2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है बेटे। यहाँ पे आपके पास x² - 1 स्क्वायर रूट, ये देखें बेटे यहाँ पे आपको 1/2 आ जाएगा, और x² + 1 बेटे 1/2 में से -1 करते हैं तो ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है। और बेटे x² का जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा 2x, और जो 1 का लेंगे तो बेटे वो हो जाएगा 0। मैंने आपको समझाया है कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल आता है। सेम है जी स्टूडेंट्स, आगे देखें आप, x² + 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, x² - 1 बेटे ये बेटे बन जाएगा -1/2, ठीक है। 1/2 में से -1 करेंगे तो बेटे ये -1/2 के इक्वल होता है। सेम बेटे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा 2x, और -1 का बन जाएगा 0। सेम बेटे डिनोमिनेटर आपका बेटे आ जाएगा x² - 1 जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम जाएंगे बेटे 2 इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, और ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, ओके। ये हमारे पास बन जाएगा x² - 1 जज़र, ये बेटे हमारे पास बन जाएगा x ओवर x² + 1 बेटे जब नीचे जाएगा तो इसकी ताकत बन जाएगी +1/2, और वो बेटे आपका जज़र के बराबर लग लें,
या इसको आप 1/2 ही लिख लें। ऊपर बेटे हमारे पास x बचता है, सेम बेटे माइनस ये बेटे हमारे पास आ जाएगा x इंटू x² + 1 जज़र ये वाला, और ये बेटे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² - 1 की ताकत 1/2। ये बेटे सेम नीचे जाके बन जाएगा 1/2 प्लस का, और डिनोमिनेटर बेटे हमारे पास सेम आ जाएगा x² - 1। ये डे स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चन मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा x² - 1 1/2 इंटू x² + 1। बेटे इसको प्लस लगा लें, इसको माइनस 1/2। ये बेटे हमारे पास एलसीएम आता है ये दोनों, देखिए x² + 1 1/2 और x² - 1 1/2, ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो बेटे हमारे पास ऊपर क्या आएगा, ऊपर बेटे हमारे पास आ जाता है ये बेटे इससे मल्टीप्लाई खाएगा ऊपर जाके x² - 1 1/2 के साथ बेटे ये वाली जो ताकत है x² - 1 ऊपर के साथ चली जाएगी, तो ये बन जाएगी x² - 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, और इसके साथ बेटे x हमारे पास है और दरमियान में साइन बेटे माइनस का है, और इसके साथ भी x है हमारे पास ये वाला, और ये x² + 1 हमारे पास है यहाँ पे 1/2, और सेम बेटे ये वाला जो है x² + 1 ये भी ऊपर आ जाएगा x² + 1, और ये बेटे 1/2 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर बेटे इधर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² - 1। ये डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये x है बेटे दोनों हाफ हैं 1/2 1/2, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो x² - 1 बन जाता है। डियर स्टूडेंट देखें दोनों 1/2 है, ये भी 1/2 है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम है, x² - 1 है तो x² - 1 1/2 + 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाना, ठीक है। सेम बेटे यहाँ पे x है और इधर भी x² + 1 बन जाएगा, और नीचे बेटे डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें x² + 1 1/2 और x² - 1 बेटे ये 1/2 है और ये 1, ये आपस में बेसिस सेम है, पावर बेटे ऐड हो जाती हैं, तो ये हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x3 - x3 और -x बेटे ये हमारे पास x² + 1 1/2 बन जाएगा, और ये x² - 1 3/2 बन जाएगा। 1/2 + 1 बेटा हमारे पास बन जाता है 3/2। ये दोनों बेटे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आ जाएगा -2x और नीचे बेटे हमारे पास आ जाएगा x² + 1 1/2 इंटू x² - 1 3/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको खुला कर देता हूँ कि ज़्यादा ही हमारे पास बहुत नैरो हो गया था ये। अच्छा बेटे जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है बेटे हमने, अगेन मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन लेट कर लिया कि y के इक्वल है बेटे, यहाँ पे हमने दोनों साइड पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है। ये बेटा डिवीजन मेथड लग गया, नीचे का स्केयर नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ बेटे पावर रूल लग गया, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, जस्ट ये सेम आ जाएगी बेटे, पावर 1 और 2 है, पावर नीचे पावर में से एक कम और अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बेटे सेम आपको पता है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x और इसका लेंगे तो 0, इसका लेंगे तो 2x और इसका लेंगे तो 0। ये स्टूडेंट से 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 वाला इस 2 से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद बेटे हमने क्या किया है, ये हमारे पास बची ये x बच जाएगा और ये x² + 1 माइनस है,
तो ये बेटे नीचे जाके एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस में आ जाएगा। सेम बेटे ये एक्स है हमारे पास और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जजर है, स्क्वायर है, साथ आ जाएगा बेटे, और ये माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे आ गया। डिनोमिनेटर बेटे साथ इधर आ गया। ये एलसीएम लेने के बाद बेटे क्या हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए और दोनों बेटे बेसिस सेम है। पावर ऐड होने के बाद 1/2 प्लस 1/2 बेटे इधर भी 1/2 प्लस 1/2 बेटे दोनों 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और 1 के इक्वल होने के बाद बेटे क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद x3 माइनस एक्स और x3 माइनस एक्स, ये बेटे माइनस ने दोनों को माइनस कर दिया है। ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा -2x आ जाएगा और ये पावर बेटे ऐड होने के बाद 1/2 प्लस 1, ये 1 प्लस 2/2 मीन्स के 3/2 आ जाता है। ओके डे स्टूडेंट्स, ये हमारा बेटे क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल हो गया है। वेरी सिंपल था, मैंने अगेन भी समझा दिया है। फिर भी बेटे अगर कोई इशू लग रहा है जहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। जी डे स्टूडेंट्स, ना वो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। इसमें बेटे देखें एट ए टाइम हमारे पास 2 फार्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं। एक तो बेटे देखें मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है और एक डिवीजन का। बेटे इसको अगर आप सिंपली भी करते हैं, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब डिवीजन मेथड भी लगाते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है, वो उससे भी ज़्यादा आसान है। मैं आपको वो तरीके से इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, हम दोनों लेट कर लेते हैं कि ये हमारा y के इक्वल, ये बेटे दोनों साइड पे हम टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटे हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो बेटे नेचुरल लॉग क्या करता है, नेचुरल लॉग के सामने बेटे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटे नेचुरल लॉग 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 मीन्स के वो मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और अगर डिवीजन हो रहा हो तो बेटे वो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम बेटा आपने भी ऐसे ही करना है, नेचुरल लॉग 1 प्लस नेचुरल लॉग सेकेंड और माइनस नेचुरल लॉग बेटे नीचे वाला जब डिवीजन में आएगा बेटे तो उसको हम माइनस में लेंगे। बेटे नेचुरल लॉग की एक और भी क्वालिटी है या एक और भी फीचर्स है कि वो क्या करता है बेटे, वो इसके सामने अगर कोई पावर में है तो वो चीज़ पावर स्टार में आ सकती है। ये बेटे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर इसके सामने कोई पावर है तो बेटे वो स्टार में आ जाती है। सेम बेटे इसके साथ हम करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है बेटे। ये अब बेटे वेरी सिंपल हो गया, ये पावर भी स्टार में आ गई है। और जब 2 यहाँ पे 2 फार्मूले लग रहे थे, डिवीजन का भी और मल्टीप्लिकेशन का बेटे, वो भी हमने रिजोल्व कर लिया है। अब बेटे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। log x हाफ नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स। जी, ये बेटे लॉग की एक प्रॉपर्टी है, ये भी देख लें कि लॉग का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटे 1 फंक्शन हो जाना हमारे पास, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, सेम बेटे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ बेटे साइड पे कर लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सेम बेटे डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स। जी बेटे क्या होगा बेटे, 1/x
dx/dx सेम बेटे 1/a+x और d/dx a+x सेम बेटे 1/a-x और d/dx a-x। देखिए बेटे 1/फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव, 1/फंक्शन का डेरिवेटिव, 1/फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बेटे हमारे पास नेचुरल लॉग का एक प्रॉपर्टी है। ये उसके जब डेरिवेटिव लेते हैं तो बेटे वो क्या होता है 1/फंक्शन फिर ऊपर जाके फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास 1/y और dy/dx है। तो इस साइड बेटे हमारे पास क्या आ जाता है 1/x, ये बेटे 1 बन जाना, ठीक है। dx/dx बेटे हमारे पास 1 की इक्वल होता है, ये 1/2 बेटे ये बन जाना है a+x, यहाँ पे आ जाएगा a+x। और बेटे ऊपर हम a का डेरिवेटिव हमारे पास a का डेरिवेटिव 0 है और x का हमारे पास 1। सेम बेटे 1/2 a-x, a का डेरिवेटिव हमारे पास 0 है और -x का हमारे पास -1 है। ये जो बेटे -x का डेरिवेटिव हमारे पास -1 हो जाएगा, मतलब -dx/dx, तो -1 बेटे, और a का डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल है। तो बेटे देखिए 1/y dy/dx बराबर। तो बेटे इन सबको हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे x a+x 2 बेटे शुरू में आ जाएगा और a-x, तो बेटे 2 ऊपर जाएगा इसके जाएगा और इसके ऊपर जाएगा बेटे a+x भी आएगा और a-x, मीन्स कि बेटे x से कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी जो बच जाएंगे ये ऊपर मल्टीप्लाई। सेम बेटे जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 2a+x कैंसिल हो जाएगा, 2 और a+x और x a-x बेटे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a और a-x, ठीक है डियर स्टूडेंट। सेम है यहाँ पे माइनस बेटे प्लस हो जाएगा सीधा सा। उसके बाद क्या बेटा 2 और a-x कैंसिल हो जाएगा और बेटे यहाँ बचेगा x और a+x जी बचेगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा a2 - x2 प्लस a2 - ax और ये बन जाएगा बेटे प्लस ax और प्लस x2। सॉरी बेटे यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, ये बेटे x आएगा, ये बन जाएगा बेटे प्लस ax माइनस x2 प्लस ax माइनस x2। नीचे बेटे हमारे पास आएगा 2x a+x और a-x। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं ये बन जाएगा 2a² माइनस 2x² प्लस ax माइनस x²। बेटा ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा, ये बेटा आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस ax और नीचे बेटे हमारे पास आ जाएगा 2x a+x और a-x। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटे ये भी 2ax बन जाएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद हम आ जाएंगे a² माइनस x² प्लस ax। नीचे बेटे आ जाएगा 2x a+x और a-x, 2 से बेटे कैंसिल और बेटे इधर dy/dx आ जाएगा और ये बेटे जो y है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई और y की कीमत बेटे ये है, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं x इंटू a+x ओवर a-x और बेटे ये हमारे पास आएगा a² माइनस x² प्लस ax ओवर बेटे x इंटू a+x और a-x। बेटे x से कैंसिल होने के बाद अब देखिए a2 माइनस x2 प्लस ax और बेटे देखिए आप समझ बेटे आ रहा है ना आपके पास, तो आप भी बेटे ये ऊपर लिख लेंगे और ये a+x ऊपर भी है और a+x नीचे भी है। तो बेटे ऊपर हाफ है नीचे मुकम्मल है, तो ये हाफ मुकम्मल से जब कैंसिल होता है तो नीचे बेटे इसका हाफ बच जाएगा a+x
जजर बचेगा। ठीक है बेटे, ये सेम a माइनस एक्स नीचे है और a माइनस एक्स नीचे है। जब a माइनस एक्स 1 प्लस 1/2 करेंगे तो बेटे ये 3/2 बन जाएगा। a माइनस एक्स 3/2, ये बेटे हमारे पास इसका आंसर, दिस इज इक्वल टू y। ये स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेटे यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, नेचुरल लॉग, क्योंकि बेटे यहाँ पे जब भी दो फार्मूले इकट्ठे हो जाएं, मीन्स डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का जब इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए बेहतर हल यही होता है कि आप नेचुरल लॉग ले लें। ठीक है, तो दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले लिए बेटे, लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऑफ ये और माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला। बेटे इसका लॉग आपको मैंने पहले ही बताया है, फार्मूला होता है लॉग के अगर दो प्लस हो रहे हैं तो बेटे वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटे वो प्लस में हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, सेम बेटे ये प्लस में हो रहे हैं तो ये मेरे बच्चे पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर भी स्टार्ट में। ये भी बेटे लॉग की हमारे पास नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि उसके सामने जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाए। तो बेटे इसकी डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है 1 फंक्शन और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम बेटे 1 फंक्शन और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटे डेरिवेटिव ले ली हैं, आपको पता है dx/dx 1 बन जाता है बेटे, और यहाँ पे a का 0 बन जाना है और x का हमारे पास 1 बन जाना है। सेम बेटे a का 0 बन जाना है और माइनस x का -1 बन जाना है। तो बेटे आप इसको हल करेंगे, आप ये देखिए कैल्शियम लेंगे x इंटू 2x इंटू एक्स प्लस a माइनस एक्स, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल और ये दोनों बच जाएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। सेम इसको इससे बेटे लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और a प्लस एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और x इंटू a माइनस एक्स बेटे ऊपर चले जाएगा। सेम 2a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और a प्लस एक्स बेटे ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टैंड, ये बेटे हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका है। ये मोस्टली बच्चे बड़े आसानी से इसको समझ जाते हैं और ज़ाहिर इस लेवल तक आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बेटे ये हमारे पास से मल्टीप्लाई किए, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बेटे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके हमने क्या किया है बेटे, ये जो 1 और y थी ये y बेटे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। जस्ट हम मैं इधर कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, dy और dx, ये बेटे यहाँ पे y आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे जो y की कीमत थी वो मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद बेटे ये आपका गिवन ये रिजल्ट है। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये वेरी सिंपल और बहुत आसान है। इसमें बेटे हमने जस्ट प्रूफ करना है। बेटे हमारे पास y भी दिया गया है और ये हमने साबित करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान, कोई मसला नहीं है। हम करते हैं बेटे y इक्वल है x जजर की कीमत होती है 1/2 माइनस बेटे x जजर -1/2। बेटे जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 बन जाता है। बेटे इसको जस्ट पावर रूल लगाएंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बेटे इधर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे x की 1/2 माइनस बेटे इधर भी हम करेंगे तो x की -1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेटे वेरी सिंपल, पावर नीचे बेटे और पावर में से एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। पावर नीचे, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटे इस सेम में डालने हैं। सेम बेटे पावर नीचे, पावर में से एक कम और बेटे फंक्शन का डेरिवेटिव। ये मेरे बेटे आपके पास 1/2 x की 1/2 में से बेटे 1 माइनस करते हैं तो बेटे आपको पता होना चाहिए -1/2 बन जाता है और ये हमारे पास 1 के इक्वल, dx/dx बेटे 1 के इक्वल। वेरी सिंपल, माइनस माइनस प्लस बेटे सेम बेटे ये माइनस बन जाएगा 3/2 और ये 1 बेटे। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1/2 x -1/2 और प्लस 1/2 x -3/2। आगे बेटे हमने क्या करना है इसके मुताबिक देखें। आगे हम क्या कर रहे हैं, 2 को बेटे हम कॉमन ले लिया, 2 को हमने एलसीएम ले लिया है या कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे बेटे यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाता है। ओके, और इस 2 को बेटे हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बेटे ये आ जाएगा 2 dy/dx। ये बेटे हमारे पास x -1/2 बच जाएगा और प्लस x -3/2। अब बेटे नेक्स्ट क्या करना है, x को दोनों साइड में मल्टीप्लाई, x को दोनों साइड बेटे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। तो बेटे 2x इधर भी मल्टीप्लाई हो गया बेटे और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, -1/2
प्लस एक्स माइनस 3/2। बेटे एक्स को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, आपने इसको देख के चलते जाना, वेरी सिंपल, जस्ट इसको देख के चलते जाना है। एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, नेक्स्ट टाइम बेटे क्या करेंगे, वाई को दोनों साइड पे प्लस कर देंगे, तो आपका ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटे। ये बन जाएगा एक्स 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स 1 माइनस 3/2। जब बेटे एक्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये एक्स की 1/2 बन जाएगी बेटे, और ये एक्स की बेटे माइनस 1/2, 2 माइनस 3 तो माइनस 1/2 बन जाएगा। अब बेटे क्या करेंगे, दोनों साइड पे आपने बेटे y को ऐड, इधर भी y को ऐड करते हैं और इधर भी बेटे आपने y को ऐड कर देना है। तो y की कीमत बेटे आप देखें, आपके जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपकी y की कीमत है, ये वाली, ये मैं इधर भी बेटे ऐड कर देता हूँ और बेटे इधर भी माइनस इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये y की कीमत जस्ट मैंने बेटे वहाँ पे ऐड कर दी। इससे बच्चे क्या हुआ हमारे पास, ये बेटे माइनस थी, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, ये दोनों हमारे बेटे कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2x की 1/2। ये दोनों सेम है तो बेटे ऐड हो जाएंगे, तो ये बेटे हमारे पास आ गया 2x dy/dx प्लस y इक्वल है 2x स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस इज आवर रिजल्ट, प्रूव्ड आवर रिजल्ट। जी बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटे, ये हमारे पास फंक्शन है जिस डेरिवेटिव लिए है, यहाँ बेटे पावर नीचे पावर में से एक कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर नीचे पावर में से एक कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। ये बेटे आपने 1 कम किया तो -1/2, ये 1 कम किया तो -3/2, और ये बेटे दोनों 1 की। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 1/2 दोनों साइड में बेटा कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, दोनों साइड में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो वेरी सिंपल, कॉमन लेने के बाद 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे बेटे दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों साइड पे हमने y को ऐड कर दिया और ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों हमारे पास सम अप हो गए बेटे, और ये हमारे पास गिवन रिजल्ट प्रूव हो गया, जो कि उन्होंने कहा था प्रूव डेट या शो डेट, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सेम बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बेटे हमने प्रूव करना है कि dy/dx हमारा इक्वल है 4x अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1y माइनस 1। बेटे जस्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx बेटे पावर रूल लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 बेटे साइड पे आ जाएगा, d/dx हमारे पास x स्क्वायर है और d/dx बेटे हमारे पास 2 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बेटे पावर नीचे पावर में से एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव, जस्ट बेटे पावर नीचे पावर में से एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव, जस्ट बेटे ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसमें 0 ही हो जाना है। ये बच्चों हमारे पास 4 है, x की 3 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 2 4 है और फिर 2 में से 1 निकालेंगे तो बेटे ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये आप जानते हैं। और ये बेटे हमें पता है 1 के इक्वल है, तो बेटे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4x कॉमन हमारे पास आ रहा है तो पीछे क्या रह जाता है, x स्क्वायर और प्लस 1 रह जाता है। बेटे हम क्या करेंगे, आप वेरी सिंपल, x स्क्वायर प्लस 1 का बेटे हम स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट, बेटे स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास दोबारा वही बेस बच जाती है। जब भी हम बेटे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये बेटे हमारे पास 4x और ये अंदर बेटे हमारे पास हम फार्मूला खोलते हैं a प्लस बी के स्क्वायर वाला, तो a की 2 आ जाएगी, a का स्क्वायर प्लस बेटे b का स्क्वायर और प्लस 2a और बेटे b, ठीक है जी। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 4x x की 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे वेरी सिंपल सी बात है, dy/dx 4x इंटू बेटे हमारे पास आ रहा है x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 करने के लिए हम 1 को ऐड कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। जी बेटे हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1।
तो ये बेटे हमारे पास टोटल y के इक्वल बन गया। ठीक है, यही हमारा मकसद था कि यहाँ पे y बनाना। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे y बनाना ही हमारा मकसद था, तो वो हमने कर लिया है। तो बच्चे देखें आप, ये बेटे y के इक्वल बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो बेटे यही हमने साबित करना था कि 4xy - 1 है। दिस इज बेटे प्रूव आवर रिजल्ट। बेटे हमारा यही रिजल्ट था कि आपने साबित करना है कि dy/dx हमारा 4xy - 1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2.3 तकरीबन मुकम्मल की। कुछ क्वेश्चन नहीं भी किए, मोस्टली कर भी लिए। तकरीबन तमाम मेथड के क्वेश्चन किए हैं हमने। पावर रूल भी अप्लाई किया है, डिवीजन मेथड भी किया है, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी किया है और एक्स का डेरिवेटिव भी किया है। तो फिर भी इस एक्सरसाइज में कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू व्हाट्सएप चैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसमें परफेक्शन लेके आएंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।